बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। ड्रामेबाज की 41वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है और उसकी तैयारियां जो है वो बड़े धूमधाम से जारी हैं और अब उनके पास कोई और काम तो रहा नहीं है, इसी वजह से अब अपनी दिखाने के लिए कि उनको कोई परेशानी नहीं है तो अब वो सालगिरह की जो वो तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि वो मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनको अपने पैनल पे बैठ कर जो है वो गालियाँ देती हुई जो है वो दिखाई दी हैं और बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दिखाई दी हैं। और शाहिद हुसैन को जो है इन्होंने बहुत धमकियाँ दी हैं, उनके बारे में बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। ये वो शाहिद हुसैन साहब वो रिपोर्टर हैं जो कि इस केस को शुरू से कवर करते हैं और अदालत में हमें हमेशा ये मौजूद नज़र आते हैं और ये वहाँ से जो है वो इस केस को कवर करते आए हैं। और कभी जो है इन्होंने कभी भी किसी भी एक पार्टी के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि ये तो लोगों को रोकते हुए हमेशा जो है वो नज़र आए हैं कि किसी के बारे में भी कोई इस तरह की बात जो है वो नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अब इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा और उनके बारे में भी जो है वो इस तरह की ऊट पटांग बातें जो वो करना शुरू की जा चुकी हैं। और शाहिद हुसैन साहब जो है वो हमेशा जो है वो हमेशा यही कहते हुए दिखाई दिए हैं कि कुछ हक़ाइक़ उनके पास भी हैं जिनको वो जो है वो अभी मंजर आम पर नहीं लाना चाहते और हमेशा उन हक़ाइक़ को छुपाते हुए ही वो नज़र आए हैं जो इन लोगों के अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये अदाकारा जो है वो इस अपने पैनल पर बैठकर जो फजूल किस्म की बातें करते हुए दिखाई दी हैं, अगर उनके बारे में ये माफ़ी नहीं मांगती तो फिर काइक से पर्दा भी उठ सकता है और उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात मज़ीद खड़ी हो सकती हैं। और जी बताती चलूँ कि ज़हीर और शब्बीर जो है उनको जेल में 2 दिन हो चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बेसुकून है और जेल का जो फ़र्श है वो बहुत खुरदरा है और दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग जो है वो सोने की जगह मुकर्रर की हुई है। और बताती चलूँ कि ज़हीर जो है वो तो आपको जी तो ज़हीर तो आपको पता ही है कि वो ज़रा पतला दुबला सा है और अदाकारा के मुताबिक बहुत स्मार्ट बॉय है, तो वो जो है उसके लिए तो इतना शायद खुरदरा जो फ़र्श है उसके लिए सोना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो शब्बीर है वो ज़रा उसको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस खुरदरे फ़र्श पर सोने के लिए। और दोनों भाई जो है वो इस खुरदरे फ़र्श से और जो उनको खाने के लिए पानी मिली हुई दाल और रोटी फराहम की जा रही है उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान है और अब वो चीख उठे हैं कि जेल में जो है वो हमें ये चीज़ें खाने को मिल रही हैं और हम जो है वो अब यहाँ नहीं रह सकते। उनके मुताबिक तो भाड़ में गई सारी ये सालगिरहें और ये सारे जो बाहर बैठकर ये लोग उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं, अब तो सिर्फ वो जेल की सलाखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस खुरदरे फ़र्श से और पानी मिली दाल से छुटकारा पाना चाहते हैं और चीख उठे हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर ही। और 2 दिन में ही इन्होंने जो है वो बेल एप्लीकेशन दायर कर दी है और अब मज़े की बात तो ये है कि इन्होंने बेल एप्लीकेशन उन्हीं ग्राउंड्स पर दायर की है जिन पर इनकी बेल जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो मुस्तरद हो गई थी। उन्होंने पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो उन्हीं ग्राउंड्स पर दायर कर दी है अब। और इसकी समाअत जो है वो भी 5 सितंबर को होगी, जबकि MLO की जो केस है उसकी समाअत होगी। और शाहिद हुसैन साहब का कहना है कि मज़ीद ना इस केस में कोई पेशरफ्त हुई है, ना कोई नई डेवलपमेंट हुई है, ना कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने जो बेल दायर की है तो साफ वाज़े हो रहा है कि ये वहाँ पर जेल में इनको किस कदर मुश्किलात का सामना है और इन बेचारों से वहाँ पर रहना जो है वो मुश्किल पड़ गया है। इस वजह से इनकी जो है वो चीखें निकलना शुरू हो चुकी हुई हैं और इनसे खाना हज़म नहीं हो रहा, ना इनसे सोया जा रहा है। और अब इनकी जो बेल का जो समाअत है वो 5 अगस्त को ही होगी और एक्सपेक्टेड है कि जब इनको अदालत में पेश किया जाएगा तो वो हथकड़ियों समेत जो है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा जी बताती चलो कि 85 घंटे हो चुके हैं और नूर बीबी जो है वो मंज़िल आम से अभी तक गायब हैं और आप लोग भी अपनी आंखें खुली रखिएगा, हो सकता है कि हमें किसी सालगिरह में नूर बीबी जो है वो हमें दिखाई दें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।